Hello students, my name is Manpreet. I am biology teacher and बच्चे मेरा अपना इंस्टीट्यूट है बायोलॉजी सेंटर एट बठिंडा बट क्योंकि हम कोविड-19 करके पूरे वर्ल्ड की ਅਸੀਂ सफ़र कर रहे हैं और ਤੁਹਾਡੀ एजुकेशन भी सफ़र कर रही है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੋ सो जो भी स्टूडेंट्स खास करके +1 स्टूडेंट्स जो भी इंटरस्टेड ने वो बच्चे इन्हों नंबर्स से मैंने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इतने क्लीयरली 2 नंबर मैंशन ने अज तो बच्चे मैं +1 दी रैगूलर क्लासेस स्टार्ट करूँगी अज मैं एक डैमो क्लास दूँगी जिदे मैं ओवरव्यू दूँगी पूरे +1 के सिलेबस का आफ्टर दैट आप चैप्टर वाइज स्टडी स्टार्ट करांगे ठीक है सो बच्चे अपनी जी हैगी है बायोलॉजी दैट इज़ द मेन सबजैक्ट फॉर द मैडिकल स्टूडेंट्स जिन्हें भी मैडिकल स्टूडेंट्स ने वो ज़्यादातर नीट एग्जाम की प्रैपरेशन शुरू करते हैं और जिदे सानू पता है कि बायो के 90 क्वेश्चंस आते हैं जबकि फिजिक कैमिस्ट्री के 45 सो बच्चे जी बायो आ फिजिक कैमिस्ट्री दोनों नालों ही ज़्यादा वेटेज रखती है एंड फर्दर बच्चे उधर थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है बट जी बायो है दैट इज़ मोस्टली थियोरेटिकल पोर्शन जिहदे साडे कोल एक्सप्लेनेशंस ने डायग्राम्स ने और ज़्यादा वेटेज है बायो की ना मुझे नीट दे विच दोनों क्लासेस ही इंपॉर्टेंट ने +1 भी ते +2 ज़्यादातर स्टूडेंट्स की करते हैं +2 के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो बोर्ड की क्लास है और +1 को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे बट अकॉर्डिंग टू मी +1 का सिलेबस ज़्यादा है ये ज़्यादा वास्ट है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है ये सो बच्चे नीट एग्जाम लिए +1 जी है वो भी इंपॉर्टेंट है जे तुसी नीट का कोई भी क्वेश्चन पेपर देखो तो वो बच्चे 55% क्वेश्चन +1 चो ही आते हैं +2 के 45% क्वेश्चन आते हैं सो +1 भी साढ़े लिए उन्नी ही इंपॉर्टेंट है ना बच्चे क्योंकि तुसी बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया तो ऑब्वियसली यू हैव इंटरस्ट इन दिस सब्जेक्ट और मैनू भी बहुत इंटरस्टिंग लगता है बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों क्योंकि इतने जो भी पढ़ाया जाता है जो भी दसिया जाता है वो साडी लाइफ के विच एग्जिस्ट करता है सो इट इज़ हाईली इंटरस्टिंग सानू जिहड़ा है सारिया प्रजातियां बारे पता लगता है प्लांट्स एनिमल्स और अपने खुद के बारे कि साडी बॉडी के अंदर की कुछ है कितना वो सिस्टम्स काम कर रहे हैं सो बायोलॉजी बहुत इंटरस्टिंग है एंड सैकेंडली बच्चे जे तो तुसी बायोलॉजी को नाल दी नाल कर रहे हो सो इट इज़ वेरी ईजी सब्जेक्ट वेरी इंटरस्टिंग सब्जेक्ट बट जे तुसी इनू नाल दी नाल नहीं किया काम इकट्ठा करना शुरू कर दिता तो हौली हौली बच्चे इसे सब्जेक्ट तो फोबिया बनना शुरू हो जाता है कि है इन्ना कंपलैक्स इन्ना वास्ट किवें करांगे कदों करांगे सो बच्चे मैं तुहानू हर एक चीज़ सिंपलीफाई करके दसूँगी अज कि आप +1 दे विच पूरे साल दे विच की कुछ कवर करना होता है सो इट इज़ दी डेमो क्लास अगर तुहानू अच्छी लगे सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ताकि मैं तुहानू फर्दर जिहड़े होर भी लैक्चर्स आ वो प्रोवाइड कर सकां यू कैन सी माई कॉन्टैक्ट नंबर्स लेट्स स्टार्ट नाउ व्हाट इज़ बायोलॉजी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स बारे स्टडी करना दैट इज नोन एज बायोलॉजी और मुझे बायोलॉजी टर्म सानू एरिस्टोटल ने दी सी ठीक है दैट इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल ने टर्म दी सी कि स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स दैट इज नोन एज बायोलॉजी और मुझे बायोलॉजी ऐदा का सब्जेक्ट है जिहदे फर्दर 2 ब्रांचेस आउंदियां ने ब्रांचेस तो बहुत ने बट आप मेनली 2 के अंडर आते हैं दैट इज बॉटनी एंड ज़ूलॉजी बॉटनी दैट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स ज़ूलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स बट जिहड़ियां दूसरियां ने जिवें कि माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी दीज ऑल आर आल्सो द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बट इत्थे आपां 2 सब्जेक्ट्स की ही गल करांगे दैट इज बॉटनी एंड ज़ूलॉजी ना मुझे नीट एग्जाम के मैं कहा सी कि फिजिक कैमिस्ट्री के जो 45 क्वेश्चंस ने तो बायो के 90 आ तो इट मीनस 50% बॉटनी 50% ज़ूलॉजी तो आप 2 सब्जेक्ट्स जो बायोलॉजी के अंदर कंप्लीट करने हैं ना मुझे बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स ज़ूलॉजी नाम ही दस रहे जू तो आया दैट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स
zoo मतलब able to move. Animals इनकी property plants नालों केड़ी different रखी गई है, they are able to move from one place to another, जबकि plants एक जगह तो दूसरी जगह ते move नहीं कर सकते। तो जी मैंने इत्थे मैं overview show किया हुआ है +1 ਦੇ syllabus ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 units ਨੇ और ਇਹਨਾਂ 5 units ਦੇ ਵਿੱਚ total 22 chapters ਅਸੀਂ cover ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Now ਜਿਹੜਾ first unit है that is about classification, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੱਚੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4 ਐਂਡ ਵਿਟਾਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੌਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਿੰਗਡਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਮੋਨੇਰਾ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ, ਫੰਜਾਈ, ਪਲੈਂਟੀ, ਐਨੀਮੇਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਫਰਦਰ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਨਾਟਮੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਮੀਨਸ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੈਟਮੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਅਨੈਟਮੀ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ, ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਰੂਟ, ਸਟੈਮ, ਲੀਫ, ਫਲਾਵਰ, ਫਰੂਟ, ਸੀਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ। ਅਨੈਟਮੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸੈਲ, ਟਿਸ਼ੂ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਆਰਗਨਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਡਨੀ, ਲੰਗਸ, ਲੀਵਰ, ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਫਲੋਇਮ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੌਗ, ਕਾਕਰੋਚ, ਅਰਥਵਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਤੇ ਅਨੈਟਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, A to Z ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੈਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕੋ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਸੈਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੈਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੇਨਸ, ਸੈਲ ਵਾਲ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, A to Z सारे सेल की स्ट्रक्चर आपा करांगे। नाउ बायो मॉलिक्यूल्स, नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री दी क्लास, दैट इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स, और की स्टडी कर दो तुसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स। हुन ओ एटम्स या यू कैन से सिंपली ओ मॉलिक्यूल्स, ओ
carbohydrates, carbon plus hydrogen, carbohydrates. Proteins made up of amino acid. DNA, deoxyribonucleic acid. Ribonucleic acid, RNA. So acid means molecules. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ proteins, enzyme, DNA, RNA, carbohydrates, lipids ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ molecules ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Then which is cell cycle and cell division. ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ property ਹੈ ਕਿ they can divide ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈੱਲ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਓਸਿਸ ਜਾਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆਈ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ, anatomy study of internal structure. What about physiology? Physiology is the study of metabolism. Now what is metabolism? So physiology is the study of life activities. ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is physiology. Now ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸੈੱਲ। और सेल के अंदर की है मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स। तो ऑब्वियसली सेल के अंदर की हो रही ने केमिकल रिएक्शंस। तो ना केमिकल रिएक्शंस नूं ही असी मेटाबॉलिज्म कहने हैं, उन्हां नूं ही असी लाइफ एक्टिविटीज कहने हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, दैट इज द इंपॉर्टेंट लाइफ एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस करते हैं ना CO2 प्लस वाटर की बन जाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। सो स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, लाइफ एक्टिविटीज। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जितना साडी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के विच ब्लड काम करता है ट्रांसपोर्ट करना, उसी ही तरह बच्चे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो आप देखना किवें ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को, पानी को, फूड को। एंड सेकंड इज द मिनरल न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? बहुत छोटे होंदे तो सी करते आए हैं न्यूट्रिशन, दैट इज द प्रोसेस बाय विच वी टेक आवर फूड, न्यूट्रिएंट्स, साडी खुराक, साडी डाइट लैण दा तरीका। बट इत्थे असीं फूड की गल नहीं करनी, इत्थे असीं किहदी गल करनी आ? मिनरल्स की। प्लांट्स मिनरल्स किवें ऑब्टेन करदे आ, किवें उन्हां नूं एब्जॉर्ब करदे आ, किवें बॉडी दे अंदर उन्हां नूं यूटिलाइज करदे आ। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? बच्चे जे कॉमनली पूछा जाए व्हाट इज रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट दैट इज ब्रीदिंग। Exchange of gases, that is breathing. Now what is respiration? Photosynthesis खाना produce किया गया, उस खाने को ऑक्सीजन नाल तोड़ना, that is respiration. Breakdown of food to obtain energy. The breathing च असी just ऑक्सीजन को अंदर लेके गए हैं, पर ऑक्सीजन को अंदर लेके जान तो बाद खाना तोड़ के एनर्जी लेना, दैट इज रेस्पिरेशन। एंड लास्ट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट्स की ग्रोथ किवें हुंदी आ, वो डेवलप किवें करदे आ। नाउ व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास, वॉल्यूम, वेट, दैट इज ग्रोथ। बट व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ के नाल नाल मैच्योर होना। साडे बर्थ तो लैके डेथ तक जिन्ने भी स्ट्रक्चर या फंक्शन दे विच चेंजेस आउंदियां ने, दोस चेंजेस आर नोन एज डेवलपमेंट। उन्हां नूं असीं डेवलपमेंट कहते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल जे करिए तो सपोज करो दो बच्चों की एज सेम आ 10 ईयर्स, तो उन्होंने ग्रोथ तो ऑलमोस्ट सेम होगी, बट उन्होंने जो एक बच्चा ऐसा है जिन्हें 10 साल एक कमरे दे विच ही गुजारे आ, और दूसरा बच्चा जो कि डेली स्कूल जा रहा है, स्टडी कर रहा है, हॉर्स राइडिंग भी सीख रहा है, स्विमिंग भी सीख रहा है, तो आप किनू कहांगे कि डेवलपमेंट हुई है? जो कमरे के अंदर
प्रोग्रेटिव जो चेंजेस होंदियां ने, जो आप अटेन करते हैं, आपके आप को मैच्योर करते हैं, दैट इज द डेवलपमेंट। नाउ लास्ट यूनिट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। हुण असीं लाइफ एक्टिविटीज़ देखनियां आपदियां, जिवें कि सब तो पहला डाइजेशन, खाना पचाना, खाने को एब्जॉर्ब करना, साडा डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहला ऑक्सीजन अंदर लेके गए, फिर उसे ऑक्सीजन नाल फूड नूं तोड़ के एनर्जी लैनी, दैट इज रेस्पिरेशन। ब्लड सर्कुलेशन मीनस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि ब्लड पर डिपेंड करता है। हार्ट का जस्ट काम की है, ब्लड को पंप करना ताकि डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सके, और डिफरेंट पार्ट्स तक जोड़ा है कम्युनिकेशन है या ट्रांसपोर्ट है, दैट ऑल अकर्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड। नाउ नेक्स्ट एक्सक्रीशन। नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? खाना खाता पचा लिया, ठीक है, एनर्जी ना भी कुछ सीगा, न्यूट्रिएंट्स सी, ऑक्सीजन सी, सब कुछ ट्रांसपोर्ट भी हो गया। हुण असीं एक्सक्रीट की करना है, तो जी जो साडी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह दी एक्टिविटीज़ होंदियां ने, मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़, लाइफ एक्टिविटीज़, कैमिकल रिएक्शंस, तो उस दौरान वेस्ट प्रोड्यूस होंदी आ, खास करके नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजन वाली वेस्ट साडे लिए पॉइजनस आ, जहर आ, वो साडी बॉडी चों बाहर कढ़ना जरूरी आ, जो कि यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनीया की फॉर्म के विच एनिमल्स बाहर कढ़ दे, ठीक है। सो उस नाइट्रोजनस वेस्ट नूं यूरिन के थ्रू जिहड़ा असीं बाहर कढ़दे हां, दैट प्रोसैस इज नोन एज एक्सक्रीशन। नाउ नेक्स्ट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जी हुण मैं बोल रही हाँ, मेरे लोअर जॉ की मूवमेंट हो रही है, मेरे हैंड्स की मूवमेंट हो रही है विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड बोन्स। दैट मीन्स अपना मसल्स की स्टडी करांगे, स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करांगे, बोन्स की स्टडी करांगे। साडी बॉडी के अंदर टोटल 206 बोन्स ने, तो बोन्स के असीं नाम याद करांगे। सो एक जगह के ऊपर खड़ के जो मेरी हो रही है, दैट इज मूवमेंट। बट जदों मैं इस जगह तो इस जगह के ऊपर मूव किया, चेंज माई लोकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जदों असीं लोकेशन बदलते हैं, एक जगह तो दूसरी जगह पर मूव करते हैं, दैट इज लोकोमोशन, ठीक है। एक जगह तो दूसरी जगह पे जाना, दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट, बट दैट इज लोकोमोशन, दैट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट एको जगह ते रह के जिहड़ा मेरा जॉ मूव कर रहा है, हैंड्स मूव कर रहे हैं, दैट इज मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? तो जी मैं ऊपर जिन्नियां भी सी सब लाइफ एक्टिविटीज़ दसियां, मसल्स काम कर रहे हैं, बोन्स साडियां हेल्प कर रही ने, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, लंग्स अपने ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, किडनीज अपनी एक्सक्रीशन कर रही ने, तो ये सारा कुछ ही है अंडर कंट्रोल है। सारे ऑर्गन्स के अंदर की है कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल किदे अंदर होंदा है? तो कंट्रोल होंदा है साडे नर्वस सिस्टम के अंदर, जिहदे विच मेन पार्ट जिहड़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होंदा है, दैट इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक सिंपल जी एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी गर्म चीज़ को असी हाथ लाने तो नाल दी नाल हाथ पिछे चला जाता है। गर्म चीज़ को टच किने किया सी? फिंगर ने, स्किन ने मैसेज रिसीव किया, नाल दी नाल साडी स्पाइनल कॉर्ड में भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने साडे इस मसल्स को कहा भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है जी। तो इट मीनस कंट्रोल किदे अंदर सी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। पर कोऑर्डिनेशन तालमेल सबदा सी, जे तालमेल ना हुंदा तो इत्थों कॉन्ट्रैक्शन नहीं होनी सी। तो सारे ऑर्गन्स के विचाले कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, एक तो साडे नर्वस सिस्टम कोला, दूसरा साडे हार्मोन्स, दैट इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हार्मोन्स जिहदे च असीं करदे हां अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिवें कि हाइपोथैलेमस, सुपर मास्टर ग्लैंड, जो कि साडे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। जिवें कि आपां नूं किसी नूं देख के खुशी हुंदी आ, कई बार डर लगता है, कई बार गुस्सा आता है, दैट ऑल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। सो बच्चे ये साडी सारी +1 आ, आपां पूरी +1 के अंदर ये 5 यूनिट्स जिहदे अंदर 22 चैप्टर्स ने उन्होंने कंप्लीट करना। बट बच्चे मैं जो सब तो पहला स्टार्ट करूँगी, दैट इज द यूनिट 2 मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। तो
ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ।